कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो अपनी क्रिसमस की छुट्टियां बिताने थाईलैंड आते हैं। इस परिवार में हेनरी और उसकी पत्नी मारिया थी, जो अपने तीनों बेटों सिमन, थॉमस और लुक्स के साथ आए हुए हैं। वे लोग थाईलैंड के एक शहर के 5 स्टार रिजॉर्ट में रह रहे थे, जहां से उन्हें महासागर का काफी सुंदर नजारा दिखाई देता था। अब यहाँ पर 2 दिन बीत जाते हैं और इस बीच हेनरी सबको क्रिसमस गिफ्ट भी देता है। आज वो बाप बेटे पूल में खेल रहे थे और वहीं मारिया पास बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक हवा चलती है और किताब का एक पन्ना उड़ जाता है, जो कुछ दूर लगे शीशे से चिपक जाता है। मारिया उस पन्ने को लेने जैसे ही जाती है, उसे भूकंप का एहसास होता है। तभी हवा में पंछी उड़ने लगते हैं और दूर से आ रही एक समुद्री लहर पेड़ों को तोड़कर आगे बढ़ती है। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, एक भयानक सुनामी इन्हें पकड़ लेती है। हेनरी अपने दोनों बेटों थॉमस और सिमन के साथ था, वहीं लुक्स और मारिया अलग अलग थे, जहाँ सभी इस तबाही का शिकार हो चुके थे। अगले ही पल हम मारिया को एक पेड़ को पकड़े देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। जहाँ ये सुनामी अपने रास्ते में आई हर चीज को बहा ले गई थी, उसी समय उसे लुक्स की आवाज आती है, जो सुनामी में बह रहा था और अपनी माँ को देखकर उसे आवाज देता है। मारिया बिना सोचे तेज बहाव में अपने बेटे की तरफ बढ़ती है, जहाँ पानी अपने साथ न जाने क्या क्या लेकर चल रहा था, और इसी बीच वो घायल भी हो जाती है। ये दोनों एक मैट्रेस के सहारे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, मगर पानी की रफ्तार ऐसा नहीं होने देती। मारिया तो जैसे तैसे खुद को धीरे कर लेती है, मगर लुक्स आगे जाने लगा था। वहीं हम देखते हैं कि एक और लहर उसकी तरफ आने लगी थी और लुक्स भी उसमें फंस जाता है। अब क्योंकि सुनामी में बहुत कुछ बह रहा था, इसलिए लुक्स के साथ चीजें टकराने लगती हैं, जिसमें वो घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह सबको सरवाइव कर ही लेता है। तभी उसे अपनी माँ भी दिखाई देती है, जो काफी घायल हो चुकी थी और कचरे के एक ढेर के पास रुक जाती है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और इस बार मारिया अपने बेटे को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो एक पेड़ का सहारा लेकर पानी के रुकने का इंतजार करते हैं। जैसे ही पानी रुकता है, हम उन्हें एक खेत में देखते हैं, जहाँ से वो आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इस तरफ पानी कम था। तभी लुक्स की नजर अपनी माँ की टांग पर जाती है, जो इस सबसे बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी और वहाँ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। वो अपनी माँ को लेकर एक ड्राई प्लेस तक पहुँचता है, जहाँ से सुनामी का पानी हट चुका था। अब बस उन्हें एक पेड़ पर चढ़कर मदद का इंतजार करना था, क्योंकि नीचे से उन्हें कोई देख नहीं पाएगा। मगर मारिया को किसी बच्चे की आवाज आती है, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था और वो उसकी मदद करना चाहती थी, पर लुक्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि इस समय उन दोनों को भी मदद की जरूरत थी। जिस पर मारिया कहती है कि ये आवाज उसके छोटे भाइयों की भी हो सकती है, लेकिन लुक्स ने ये मान लिया था कि इस सुनामी में उसके भाई और पिता मर चुके हैं। पर फिर भी वो अपनी माँ के कहने पर उस आवाज का पीछा करने लगते हैं, जहाँ इन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है, जो अपना नाम विलियम बताता है, जिसे वे लोग अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। लुक्स और विलियम तो आराम से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन मारिया की टांग में लगी चोट के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। इसलिए लुक्स अपनी माँ की मदद करता है और वो सभी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ गाँव वाले आते हैं, जो जिंदा बचे लोगों को ढूंढ रहे थे, और वो इन्हें अपने साथ गाँव ले जाते हैं। यहाँ गाँव वाले मारिया के घाव को देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, जहाँ लुक्स भी उसके साथ आ जाता है। मारिया को विलियम की फिक्र हो रही थी, पर लुक्स नहीं जानता था कि विलियम कहाँ पर है। रास्ते में हम उन लोगों को देखते हैं जो इस सुनामी में बच गए थे। जल्दी ही वे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, मगर इस तबाही के कारण हॉस्पिटल में काफी भीड़ थी और यहाँ हर जगह लोग ही लोग थे, जो सब के सब घायल थे। यहाँ आकर मारिया की हालत काफी खराब होने लगती है और वो कांपना शुरू कर देती है। वो लुक्स को एंटीबायोटिक ढूंढने को कहती है, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी, लेकिन लुक्स को यहाँ कुछ समझ नहीं आता। तभी डॉक्टर आता है और वो मारिया को इंजेक्शन लगाता है, जिसके साथ उसके घाव भी साफ किए जाते हैं। इसके बाद उसे एक बेड पर लेटा दिया जाता है। यहाँ पर मारिया एक लड़की को देखती है और वो लुक्स से उसे लेफ्ट साइड पर पलटने को कहती है, जहाँ वो लड़की खून की वॉमिटिंग करने लगती है। इस सब में मारिया की हालत भी बिगड़ जाती है और वो भी वैसे ही वॉमिटिंग करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी अपने परिवार को ढूंढते हुए आता है, जो उन्हें नाम लेकर पुकार रहा था। ये देखकर मारिया लुक्स को भी निकलकर लोगों की मदद करने को कहती है। फिर वो मारिया के कहने पर लोगों की मदद करने चला जाता है। यहाँ उसे सबसे पहले एक आदमी मिलता है, जो अपने बेटे को ढूंढ रहा था, जो इस सुनामी में कहीं खो गया था। लुक्स उस लड़के का नाम याद करता है और पूरे हॉस्पिटल में जाकर उसका नाम पुकारता है। इस बीच उसे और भी ऐसे कई लोग मिलते हैं, जो अपने किसी बच्चे या फैमिली मेंबर को ढूंढ रहे थे, इसलिए वो सभी का नाम एक पेपर पर लिख लेता है। आखिरकार उसकी मेहनत से उसे वो लड़का मिल जाता है, जिसके पिता उसे सबसे पहले मिले थे, और वो जाकर उस लड़के के पिता को बुला लाता है। इन दोनों बाप बेटों का प्यार देखकर उसे काफी खुशी होती है, लेकिन साथ ही अपने पिता को खो देने का दुख भी था। जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाने के लिए भागता है, लेकिन जब वो उस वार्ड में पहुंचता है जहाँ मारिया को रखा गया था, तो उसे यहाँ उसका बेड खाली दिखता है, जहाँ अब किसी और को लिटाया जा रहा था। लुकस ये सब देखकर काफी डर जाता है और शोर करने लगता है। तभी एक नर्स आती है, जिस पर वो बताता है कि यहाँ मेरी माँ थी, मगर अब वो यहाँ पर नहीं है। नर्स उस बेड पर लगी प्रीवियस पेशेंट की फाइल चेक करती है और लुक्स को अपने साथ चलने को कहती है, जहाँ वह उसे एक बच्चों के वार्ड में ले आई थी, जिस जगह लुक्स की तरह और भी बच्चे थे, जिनके पेरेंट्स कहीं मिल नहीं रहे थे। नर्स लुक्स से उसके किसी फैमिली मेंबर के बारे में पूछती है, जिससे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो बताता है कि मेरे एक ग्रैंडफादर हैं, लेकिन उनका नंबर मुझे याद नहीं है। वो नर्स से स्टिकर में
उसका नाम इंग्लिश में लिखकर वहां से चली जाती है। इन सब चीजों से वो काफी डर जाता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो शायद अपनी फैमिली में अकेला सर्वाइवर है और अब उसने अपनी माँ को भी खो दिया है। यहाँ दूसरी तरफ हमें हेनरी नजर आता है जो अपनी पत्नी और बेटे लुक्स को ढूंढ रहा था, जहाँ वो चिल्ला चिल्ला कर उन्हें आवाजें देता है और हर जगह उन्हें ढूंढता है। अब शाम भी होने लगी थी, इसलिए वो वापस रिसोर्ट के उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो पूरी फैमिली आकर रुकी थी। यहाँ रूम की छत पे एक छेद था जहाँ से वो ऊपर जाना चाहता था, हालांकि पेंच के टूटने से वो नीचे गिर जाता है। उसे वहाँ पर एक आदमी नजर आता है जो हेनरी को जानता था और फिर वो उसके दोनों बेटों को भेज देता है। असल में हेनरी ने अपने बच्चों को इस सुनामी में बचा लिया था, लेकिन लुक्स और मारिया उनसे बिछड़ चुके थे। अब यहाँ रात भी होने लगी थी, इसलिए इन लोगों को ये जगह खाली करनी थी क्योंकि रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। लेकिन हेनरी यहाँ से तब तक नहीं जाना चाहता था जब तक उसे अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं मिल जाता, इसलिए वो थॉमस और सिमन को एक ग्रुप के साथ भेज देता है ताकि वो सेल्स स्पॉट तक पहुंच जाएं और वो भी बाद में वहां पर आ जाएगा। हालांकि सिमन काफी छोटा था और वो अपने पिता से अलग नहीं होना चाहता था। उनके जाने के बाद हेनरी फिर से अंधेरे में लुक्स को आवाज देने लगता है, मगर अब की बार वो इस मलबे में कहीं गिर जाता है जिससे उसे काफी चोटें भी आती हैं। वो किसी तरह यहाँ से उठकर रोड तक पहुंच जाता है जहाँ उसके आगे एक गाड़ी रुकती है। अब वो काफी घायल था और उसका खून भी बह रहा था, जिस वजह से वो गाड़ी वाले उसे एक मेडिकल तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक कार्ल नाम के आदमी से होती है जो सभी को ये बता रहा होता है कि उसका परिवार इस सुनामी में कहीं खो चुका है और वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। वो बताता है कि मेरे पास एक फोन है जिसकी बैटरी मैंने बचा कर रखी है ताकि मेरी फैमिली मुझसे कांटेक्ट कर पाए। हेनरी उससे वो फोन मांगता है क्योंकि वो अपने पिता को कॉल करना चाहता था, जहाँ वो अपने पिता से बात करके काफी रोने लगता है और उन्हें ये कहता है कि वो लुक्स और मारिया को ढूंढ कर ही रहेगा। कॉल बंद होने पर कार्ल हेनरी से कहता है कि वो भी उसके साथ उसके परिवार को ढूंढने जाएगा, शायद वो मिलकर उन दोनों के परिवारों को ढूंढ ले। इधर वो नर्स लुक्स को बताती है कि उसकी माँ को सर्जरी की जरूरत है, इसीलिए उसे वहाँ से ले जाया गया था, मगर गलती से स्टाफ ने वहाँ किसी और की फाइल लगा दी, जिस वजह से उसे मारिया को ढूंढने में काफी देर हो गई। मगर साथ ही वो ये भी बताती है कि उसकी माँ की सर्जरी अभी तक नहीं हुई क्योंकि उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका है और बिना सर्जरी के उसके सर्वाइवल चांसेस काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ हम कार्ल और हेनरी को देखते हैं जो जगह जगह अपनी फैमिलीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ना तो उन्होंने कोई डेड बॉडी छोड़ी थी और ना ही कोई फैसिलिटी, यहाँ तक कि वो दोनों इस सिटी के सभी मेडिकल कैंप्स और हॉस्पिटल्स में जाकर अपनी फैमिलीज को ढूंढ रहे थे। इस बीच हेनरी को वो महिला नजर आती है जिसके साथ उसने सिमन और थॉमस को भेजा था, जहाँ वो महिला उसे कहती है कि कोई उसके बच्चों को अपने साथ ले गया है, यानी अब हेनरी ने सिमन और थॉमस को भी खो दिया था। पर यहाँ उस महिला का मतलब दरअसल रेस्क्यू टीम से था जो बच्चों को बचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मारिया की हालत काफी खराब हो रही थी, इसलिए वो लुक्स से पानी लाने को कहती है। वहीं हेनरी और कार्ल भी उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जहां मारिया और लुक्स थे। ये शायद आखिरी हॉस्पिटल था, इसलिए हेनरी अकेला ही आगे जाता है क्योंकि कार्ल ने हिम्मत खो दी थी। यहाँ हैंड फ्लोर पर लुक्स आसपास ही था, मगर वो एक दूसरे को देख नहीं पाते और हेनरी मारिया के बेड के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन वो मारिया को देख नहीं पाता। बाहर एक बच्चों से भरी हुई गाड़ी आकर रुकती है जिसमें सिमन और थॉमस थे। हेनरी भी हिम्मत हारकर यहाँ से जाने लगता है, मगर लुक्स दूर से उसकी टांगें देखकर उसे पहचान लेता है और डैड डैड चिल्लाते हुए उसके पीछे भागता है, लेकिन हेनरी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि किसी का किसी को ढूंढ पाना इम्पॉसिबल था। लुक्स अपने पिता को ढूंढते हुए अपने भाइयों के पास से भी गुजरता है। उसे यहाँ पर अपने पिता कहीं दिखाई नहीं देते, जिस पर वो फ्रस्ट्रेट होकर पूरी जान से अपने पिता को आवाज देता है। ये आवाज सिमन और थॉमस सुन लेते हैं और लुक्स लुक्स कहकर अपने भाई की तरफ भागते हैं। यहाँ पर इन भाइयों के मिलने वाला सीन काफी इमोशनल था। तभी लुक्स की नजर अपने पिता पर जाती है जो इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं क्योंकि उसने लुक्स की आवाजें सुन ली थी और फिर एक तरह से इस फैमिली का रियूनियन हो जाता है। वहीं कार्ल ड्राइवर से कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए क्योंकि हेनरी के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लुक्स हेनरी को बताता है कि उसकी माँ भी यहीं पर है, जिसके बाद वो मारिया से मिल जाते हैं। अपने परिवार को एक साथ देखकर मारिया को लगता है कि शायद वो इस वक्त में आखिरी बार अपने लोगों को देख रही है, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि वो अभी जिंदा है। वो बताती है कि मेरी हालत काफी बिगड़ चुकी है और शायद मैं मर सकती हूँ, इसलिए हमारे बच्चों का ख्याल रखना। जिस पर हेनरी उससे वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो दोनों मिलकर अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। तभी नर्स आती है क्योंकि मारिया को सर्जरी के लिए ले जाना था, जिसके बाद हेनरी और उसके बच्चे पास बैठकर प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर मारिया को बेहोश किया जाने लगता है। इस सब में मारिया वो वक्त याद करती है जब सुनामी आई थी और वो पानी में डूब रही थी। वहीं लुकस भी कुछ देर के लिए सो जाता है, मगर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो हेनरी को देखता है, जहां हेनरी उसे बताता है कि उसकी माँ की सर्जरी हो चुकी है और अब वो पहले से बेहतर है। यहाँ इन्हें एक आदमी भी मिलता है जो इनकी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया था और वो इस फैमिली को सिंगापुर ले जा रहे थे
जहां उनका बेहतर ट्रीटमेंट किया जाएगा। जिसके बाद वो सभी प्लेन में आ जाते हैं। यहाँ पर लुक्स अपनी माँ को बताता है कि जिस बच्चे को उन्होंने बचाया था उसे उसका परिवार मिल चुका है, और साथ ही वो ये वादा भी करता है कि आज के बाद वो अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करती है और उसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।